जनपद मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र में बैंक की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां सुरक्षा गार्ड तैनात न होने के कारण चोरों ने बैंक में चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोरों ने खतौली कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में ताले तोड़कर चोरी की है, जहां चोर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर और लैपटॉप चोरी करके ले गए। वहीं कैश काउंटर तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। इसके बाद चोरों ने बैंक के एटीएम में भी तोड़फोड़ की। वहीं चौंकाने वाली बात ये देखने को मिली कि यह बैंक थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जिसमें चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। जहां इसे बैंक की बड़ी लापरवाही माना जा रहा है, वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज सुबह जैसे ही हमारा बंदा एटीएम खोलने आया, देखा तो ताले टूटे पड़े थे। फिर मैं फ़ोन किया तो फिर मैं आया तो फिर पुलिस ने रिपोर्ट लिखी कि भी ऐसे ऐसे ताले टूटे पड़े हैं। मैं कहा अभी अंदर जाके नहीं देखेंगे, पहले पुलिस को ले आते हैं, उसके बाद ही फिर अंदर जाएंगे। फिर इंस्पेक्टर साहब आए साथ में, फिर उसके अंदर शटर उठा के जैसे ही अंदर आए, देखा कि यहाँ पे पीसी वीसी ले जा चुके थे, डीवीआर हमारी ले जा चुके थे, काफ़ी तोड़ फोड़ कर रखी है। कैश में भी इन्होंने सुओं को सा रखा है, खुल नहीं पाया। अभी इसका अंदाजा मैं अभी नहीं बता पाऊँगा आपको। पीसी मॉनिटर गए तो नुकसान तो है ही, 7-8 पीसी हमारे चले गए। मीट हमारी गार्ड नहीं है, बैंक में गार्ड भी नहीं है और एटीएम में रहता ही नहीं। खतौली कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक के एक ब्रांच में रात में अर्ली मॉर्निंग करीब 4 बजे के आसपास लैपटॉप चुरा लिए गए हैं किसी के द्वारा ताला तोड़कर। सीसीटीवी फुटेज में वो व्यक्ति कैद हो गया है, उम्मीद है जल्दी पकड़ा जाएगा। जनपद मुजफ्फरनगर में लगातार नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां गणतंत्र दिवस पर सभी शराब की दुकानें बंद रही। वहीं सहारनपुर बस स्टैंड के निकट देशी शराब की दुकान पर धड़ल्ले के साथ शराब की बिक्री की गई, जिसके चलते लोगों का भारी जमावड़ा दुकान के बाहर देखने को मिला। वहीं दबंग शराब ठेकेदार समय से पहले भी इसी प्रकार की शराब की बिक्री नियमों को ताक पे रख कर करता आ रहा है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर इस शराब की दुकान पर नियमों को एक तरफ रख शराब की बिक्री जारी रही। प्रियंका गांधी को कांग्रेस की महासचिव बनाए जाने पर वाराणसी में जश्न मनाया गया। प्रियंका गांधी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा राष्ट्रीय महासचिव व पूर्वी प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव मयंक चौबे के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस व NSUI के तत्वावधान में उत्तरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में खुशी मनाई गई, जिसका नेतृत्व विनीत चौबे महानगर सोशल मीडिया प्रभारी ने किया व तन्मय दुबे उत्तरी विधानसभा मीडिया प्रभारी ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदिल भाई उपाध्यक्ष उत्तरी विधानसभा ने की व धन्यवाद ज्ञापन NSUI के आकाश सिंह ने दिया। इस दौरान विनीत चौबे ने कहा कि देश की जनता अब मोदी से उब चुकी है, अब बहन प्रियंका गांधी ही मोदी की लंका का दहन करेगी। प्रियंका गांधी जी के आने के साथ ही कांग्रेस अत्यधिक मजबूत हो चुकी है और निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुमत के साथ बनेगी व देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से तन्मय दुबे, आदिल भाई, ऋषभ पांडे, अजीत पांडे, नासिर अली, आकाश सिंह, करण पटेल, प्रशांत शास्त्री, अजीत पांडे, सागर गुप्ता सहित युवा कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। भैया आज का कार्यक्रम ये है कि प्रियंका गांधी जी को राष्ट्रीय महासचिव प्रदेश प्रभारी बनाया जाने अपने भाइयों के सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क में यहाँ जश्न का आयोजन किया, जिससे एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर बधाई दिया गया। भैया देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी, राहुल गांधी जी निर्णय करेंगे, हाई कमान का ये आदेश है। अगर जो हाई कमान कहेगा वो हम लोग करने के लिए तैयार। यहाँ के सांसद की बात रही तो जो हाई कमान, चाहे राजेश अजय राय हो जाए, चाहे राजेश मिश्रा जी हो जाए, चाहे यहाँ पे प्रियंका गांधी जी हो जाए, जो हाई कमान करेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा जानसठ में रविवार को पानीपत खटीवार राजमार्ग स्थित गांव सरदारपुर के निकट बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें बच्चों सहित 4 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को CHC में भर्ती कराया। वहीं एक और घटना ढांसरी कमेड़ा मार्ग पर हुई, जिसके चलते बाइक व ट्रैक्टर की टक्कर लगने से 2 लोग घायल हो गए। मामले की सूचना पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जानसठ CHC में भर्ती करा दिया। वहीं पीड़ितों का आरोप है कि जानसठ चौकी पर तैनात दरोगा अफसर अली ने CHC पर पहुंचे घायल के परिजनों के साथ अभद्रता की है। जैसे कि जी वो सामने वो लेके खड़े थे ट्रैक्टर, तो वो अनाड़ी था जी, उसको चलाना नहीं आता। अच्छा। तो हमने हाथ भी दिया, मगर भैया रोक के अमली कर लो पहले। तो जैसे अमली कर लिया, उनने पता नहीं क्या कलस्तर छोड़ा, एकदम उनने सामने ट्रैक्टर पर टक्कर मारी। मेरा भाई है ना, ये तो जाकर गिरा खेत में और वो ट्रैक्टर का बम्पर सीधा मेरे पैर पे आग लगा।
तो मैं दूध से मुझे जहाँ मैं गिरा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ पड़ा कहाँ नहीं। एक एक्सीडेंट केस है जी, मेरा भतीजा ही है। अच्छा रोज अस्पताल लेकर आया था। अच्छा और यहाँ अफसर अली दरोगा है जी। मेरे साथ बदतमीजी की अच्छा और मुझे बाहर निकाल लगा। वो कह रहा कि तू बाहर निकल, तेरा क्या मतलब है यहाँ। अच्छा मैंने कहा मेरा भतीजा है, मुझे दिखाना है। अच्छा तो वो कह रहा तेरा क्या मतलब, मैं अपना आप दिखा दूंगा यहीं। अच्छा हमारे में से कोई नहीं था, जब कोई नहीं था तो यही थे, यही आते और यहाँ से और कौन आया था। जनपद सहारनपुर के रामपुर मनिहारन में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष कुशल पाल चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की रामपुर मनिहारन इकाई ने कोतवाली प्रभारी को बुके भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। थाना कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा को उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष कुशल पाल ने सबसे पहले कोतवाली प्रभारी से सभी पत्रकारों का परिचय कराया। इसके बाद कोतवाली प्रभारी बबलू सिंह वर्मा ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने उन्हें जो सम्मान दिया है, ये पुलिस और पत्रकारों के बीच के संबंध को मजबूत बनाते हैं। पुलिस और पत्रकार दोनों ही समाज की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार धर्मेश गुप्ता ने पुलिस और पत्रकारिता के विषय पर अपने विचार प्रकट किए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की रामपुर मनिहारन तहसील इकाई अध्यक्ष कुशल पाल चौधरी, जिला संगठन मंत्री डॉक्टर पारस पवार, वरिष्ठ पत्रकार राजन गुप्ता, बॉबी शर्मा, धर्मेश गुप्ता, विपुल जैन, डॉक्टर ताहिर मलिक, अनुज चौधरी, एडवोकेट यशपाल सिंह, सुशील शर्मा, करमवीर चौधरी सहित सभी पत्रकार इस दौरान मौजूद रहे। जनपद शामली के गांव हसनपुर में ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। प्राथमिक विद्यालय से शहीद जवान का नाम हटाए जाने को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपनी मनमर्जी से शहीद सोहनवीर सिंह का नाम हटवा दिया है, जिससे समस्त ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। विरोध में ग्रामीणों ने विद्यालय में जमकर नारेबाजी की और ग्राम प्रधान के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। दरअसल मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव हसनपुर का है, जहां पर ग्रामीणों ने गांव के प्राथमिक विद्यालय के नाम के साथ जुड़े शहीद जवान का नाम हटवा दिया है, जिसके विरोध में दर्जनों ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और शहीद जवान सोहनवीर का नाम लिखे जाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान ने मनमाने ढंग से शहीद जवान का नाम पुतवा दिया है। ग्राम प्रधान के इस घृणित कार्य से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है और ग्रामीण इस घटना से शहीद जवानों को अपमानित महसूस कर रहे हैं। दरअसल गाँव हसनपुर के प्राथमिक विद्यालय का नाम शहीद सोहनवीर के नाम पर रखा गया था। जवान सोहनवीर 16 जुलाई सन 2002 में शहीद हुआ था, जिसके बाद से ग्राम प्रधान में ग्रामीणों की सहमति से शहीद जवान के नाम पर प्राथमिक विद्यालय का नाम लिखा गया था। हालांकि शहीद सोहनवीर को राष्ट्रपति द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। ग्रामीणों की मांग है कि उक्त प्रधान पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए और शहीद का नाम फिर से सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए। वहीं इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान से बात की गई तो उनका कहना है कि विद्यालय में रंग रोगन का काम चल रहा है, जिससे शहीदों का नाम हटाया गया है। हालांकि शहीदों के सम्मान के लिए मेन गेट पर भी नाम लिखवाया जाना है और ग्रामीणों को अगर ऐतराज है तो शहीद का नाम वहां पर भी लिखवा दिया जाएगा जहां पर ग्रामीण चाहते हैं। ये नाम हमेशा लिखवाया। इस शहीद के नाम से मेन रोड पे गेट बना हुआ है, बगल में प्रतिमा बनी है, समाधि बनी है, यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर। ग्राम प्रधान कमलेश, प्रधानपति संजीव ने संतरेश, प्रधानपति संजीव और नरेश सनो बालकिशन न आकर प्रधान को कहा कि जो नाम हम चाहेंगे वो लिखा जाएगा नाम। मास्टर ने मने किया, विरोध किया, मास्टर को डरा धमकाया और ये कहा जो हम चाहेंगे वो होगा इस गाँव में। और कल 26 जनवरी को नाम हटाकर शहीद का अपमान करके यहाँ पे प्राइमरी पाठशाला खाली लिख दिया। गांव वाले को पता लगे, जैसे गांव वाले तुरंत आए और उसका विरोध करा और उसने ये कहा कि मैं जो चाहूँगा वो होगा। तो अब आप लोगों की क्या इच्छा है? हमारी इच्छा है कि जो शहीद का अपमान करा इस पे कार्रवाई हो। अच्छा, जो दूसरा प्राइमरी स्कूल है उस पर भी कुछ होगा? नहीं, उस पर कुछ नहीं, उस पर कोई नाम नहीं हटा। इसी पे क्यों करी हमने ये कार्रवाई? उस पर वो हमारा विरोधी है, उसके सामने हमने चुनाव लड़ा था इसलिए करी। मुझे करीबन यहाँ पे 15-16 साल हो गए थे। सबसे पहले तो यहाँ पे नील से लिखा हुआ था, जिसमें कि ये हो जा भाई नाम लिखा हुआ है तो यही चलता रहे। तो मैं सबसे पहले नील से लिखा हुआ था इनका नाम, करीबन मैं 15-16 साल से आ रहा हूँ तब से। उससे पहले भी चलता हुआ आया, यानी कि जब मैं यहाँ पे लिखने के लिए आया था मैं तब से ही देख रहा हूँ। और करीबन तीसरे चौथे साल तो मुझे बुलाते ही है कि ऐसा नहीं होता कि मैं
आज के साल में लिख गया तो वो अगले साल खराब हो जा, यानी कि तीसरे चौथे साल में आता रहता हूँ मैं, तो तब से मैं यही लिखता हुआ आ रहा था। तो अब आपको क्या कहा गया नाम लिखने के लिए? अब मुझे ये कहा गया था कि यहाँ पे जो मास्टर जी ने ये कहा था कि मैं नाम लिखवाना चाहता हूँ शहीद जी का, और मेरे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, ये कहते हैं कि शहीद का नाम नहीं लिखना। तो मास्टर जी भी ये कह रहे थे कि मेरी कुछ समझ में, यानी कि प्रेशर की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने आप ये और कार्य कर लो, कुछ रास्ता बैठ जाएगा 5-7 रोज में। तो हमें करीबन 8 दिन हो गए यहाँ पे काम करते हुए। तो फिर उसमें यही बात आई, अग्नु को जी ठीक है, मैं चाहता तो यही था कि शहीद जी का नाम लिखे जा, लेकिन क्या करूं। गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं तो फ्रंट पर लिखवाना चाह रहा हूं उनका नाम, अगर उनकी इच्छा वहाँ भी है तो वहाँ लिखवा देंगे, 2 जगह लिखवा देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। हमारा भी तो ऐसा ही था, उनका भी, सबका सही। क्या नाम आपका? पेंटर ने गलत कहा, पेंटर की मेरी कोई बात नहीं हुई, फ्रंट पर लिखवाना चाह रहा मैं गेट पे। टेल आधे पे लग रही, आधे पे ऊपर इसीलिए छोड़ रखी, उस पर फ्रंट पर नाम लिखवाऊंगा उनका। ये गलत आरोप लगा रहे, अगर उनकी इच्छा है अंदर लिखवाने की, दीवार पर अच्छा लगेगा, फ्रंट पर अच्छा लगेगा। नहीं, अधिकारिता तो नहीं बात करी, अभी तो पेंटिंग का काम चल रहा है, पेंटिंग का काम चल रहा है स्कूल पे। जब काम कंप्लीट हो जाता उसके बाद तो वे कह भी सकते, आरोप भी लगा सकते, काम तो बराबर चल रहा है। तो हाँ, लिखवाएंगे। पंजाब के अबोहर उपमंडल के गांव दोदा निवासी एक युवती ने एसएसपी फाजिल्का को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि गांव का एक युवक उसे काफी समय से परेशान कर रहा था, जहां उसको रोकने पर वह उसके माता पिता के साथ मारपीट करने पर उतारू हो जाता है, जिससे पीड़िता इंटर की कक्षा पास करने के बाद अपनी आगे की शिक्षा से वंचित है। उसे हर समय यह भय लगा रहता है कि उक्त युवक किसी भी समय उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचा सकता है। युवती व उसके पिता ने एसएसपी फाजिल्का को एक प्रार्थना पत्र देकर उक्त युवक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अभी तक पुलिस ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सर, ए बब्बू डॉन गुरविंदर ए मेरा कई दिनों का, मतलब कई महीनों का मेरा दुश्मन बना होया है। ये 15 तरीक ਨੂੰ मैं तो मेरी मम्मी दोने बैंक जा रही सीगियां, ते मैं तो मम्मी मोटरसाइकिल ते सीगियां दोने, उत्थों असीं गईयां चलियां, इन्हें बहुत अगों सानू भी गालां करियां, फिर असीं घरे आके दस्सां इनू। फिर 17 तरीक ਨੂੰ मैं मोटरसाइकिल ते दुकान ते जा रही सी, फिर इन्हें 17 तरीक ਨੂੰ मैनू रोक के थप्पड़ मारन की भी कोशिश की है, ते मेरे भी पुट्ठा सीधा बोलिया करदा, तू राजीनामा कर ला, नहीं तो तेनू मार दूंगा, शेरे वाले तो मरा दूंगा, तेरा होर कुछ भी करा दूंगा, कित्थे भी तू पैर रखेंगी उत्थे ही तेनू मरवा दूंगा। 20 तरीक ਨੂੰ मेरा पापा वोटां मंग के आ रहे सीगे, ते मेरे पापा नू गल तो फड़ के ते गली दे विचों ही उन्हां दा घर सी, ते उत्थों ही फड़ के ते पापे नू लै गए, उत्थों मार कुट कीती, ते भी होर बहुत कुछ गंद बकिया, उन्हें चिश्त वगैरह तो उनकी माँ ने भी जो कुछ बकना सी उन्हें सब कुछ बकता, हद पार करती, इंसानियत के तौर तो भी उन्हें बहुत ज़्यादा ना, उन्हें बहुत कुछ होर भी बहुत कुछ। मिसला मेरी गुड़िया छोटी मोटरसाइकिल चला लेंदी, जो चीज़ दुकान तो मंगाई थी लै आती भज के मोटरसाइकिल, अगे पाला सिंह का मुंडा गुरविंदर सिंह बब्बू डॉन राह रोक के खड़ जाता, कहता मैं इत्त लुटनी, जिन्ना भी इन्हें हदों टप के सानू धक्के मार के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ? ਇਹ खुद ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਘਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫੀਮ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਠੋਕੂੰਗਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੜ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਫਾਲਕਾ 3 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠੇ ਮੋੜਦੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ। देहरादून के सेलाकोई दुर्गा शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जीसी कंडवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी व विशिष्ट अतिथि भगत सिंह राठौड़, पॉपी भट्ट, रामराय राठौड़ ने दीप प्रज्वलन के साथ ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके चलते वाइस प्रिंसिपल तिभुना ने मुख्य अतिथि जीसी कंडवाल खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पुष्प देकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ नृत्य का भी प्रदर्शन किया। इस अवसर पर नृत्य करते छोटे छोटे बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे तथा इस प्रोग्राम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर दुर्गा शिक्षा निकेतन पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल
संतोष सेमवाल ने कहा कि बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहना चाहिए। साथ ही वाइस प्रिंसिपल त्रिभुवना सेमवाल ने सभी छात्र छात्राओं के नृत्य की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं को तरक्की के मार्ग पर चलना चाहिए। इस अवसर पर वाइस प्रिंसिपल भारती सेमवाल, रजनी सेमवाल, शिव प्रकाश सेमवाल, राजेंद्र सेमवाल का मुख्य रूप से सहयोग रहा। दुर्गा शिक्षा निकेतन स्कूल की अध्यापिकाओं में राजकुमारी, प्रीति, प्रिया, रीना, ज्योति, दिव्या, सुप्रिया आदि का योगदान रहा। ये हमारा सर एनुअल फंक्शन 26 जनवरी के दिन होता था, लेकिन बारिश की वजह से, मौसम की वजह से हम इसको आज 27 को करवा रहे हैं। बच्चों की खुशी है, उत्साह है, साल भर में बच्चे अपनी तैयारी करते हैं और पढ़ाई का एक अच्छा माहौल है, तो हम चाहते हैं कि कला का प्रदर्शन भी हो बच्चों का, इसलिए कला प्रदर्शन के लिए हम लोग ये प्रोग्राम। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जो पूरे देश में जो व्यापक कुरीतियाँ हैं, हम एक समाज को एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं, एक समाज में नई प्रोग्रेस करना चाहते हैं। ये स्कूल की स्थापना हम 1999 में करी थी। आज लगभग इसको 18 साल हम निरंतर गति से इसको अग्रसर कर रहे हैं। और जो भी अभी हमने एक अपने फूड अधिकारी थे उनको भी यहाँ पे मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था कि बच्चों में जंक फूड से क्या क्या उनको बीमारियाँ लग रही हैं। जैसे आजकल सब लोग शाम को चाउमीन, टिक्की इस तरफ भागते हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति कैसे ख्याल रखा जाए। बेटी बचाओ देश बचाओ का आंदोलन हमने बच्चों के प्रोग्राम के माध्यम से दिया गया है। और इसके अलावा कि देश के प्रति इनको क्या क्या करना है आगे। जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें में लोग नशे की तरफ भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में भटक रहे हैं। भटके हुए इंसान को भी इन बच्चों के माध्यम से एक समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में एसपी पूनम द्वारा शहर के समस्त चौकी प्रभारी, कोबरा मोबाइल व QRT को ऑन सेट मिश्राना चौकी पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए तथा सभी का रेस्पॉन्स टाइम भी चेक किया गया। निर्देश के अनुपालन में शहर क्षेत्र की कोबरा 2 मोबाइल सबसे न्यूनतम समय में निर्धारित स्थान पर पहुंची, जिसके लिए उनकी सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया गया। मौके पर पहुँचने में सबसे ज्यादा समय लेने वाली कोबरा 7 मोबाइल के पुलिस कर्मियों को चेतावनी दी गई है। वहीं समस्त चौकी प्रभारियों को भी अपना अपना रेस्पॉन्स टाइम बेहतर करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही एसपी ने सभी की ब्रीफिंग कर प्रत्येक को कम से कम 10 अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा प्रभावी रात्रि गश्त हेतु दिशा निर्देशित किए। वहीं आम जनमानस में सुरक्षा की भावना जागृत करने और अपराधियों पर निगरानी के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक पूनम, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी सदर, प्रभारी निरीक्षक सदर, समस्त चौकी प्रभारी व शहर के समस्त कोबरा मोबाइल QRT ने संपूर्ण शहर क्षेत्र के चौराहों, बाजारों, प्रमुख मार्गों, मोहल्ला आदि स्थानों पर फ्लैग मार्च भी निकाला। जहां एक और सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी कर्मचारी ही नगर के चारों ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा डालकर ग्रामीण को गंदगी में रहने पर मजबूर कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद देवबंद द्वारा शहर का कूड़ा कासिमपुरा गांव में डालने पर ग्रामीण नाराज दिखाई दिए, जहां महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए रोड जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को बामुश्किल समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। देवबंद नगर में कूड़ा डंप करने की कोई व्यवस्था न होने के चलते नगर पालिका कूड़े को शहर से बाहर नजदीकी गाँव के पास कूड़ा डलवा रही है, जिससे वहां पर रह रहे लोग और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, कूड़े से निकलती गंध भी बीमारियों को दावत दे रही है। महिलाओं का आरोप है कि कूड़ा हटवाने को अधिकारी को सूचित भी किया गया था, लेकिन कोई भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा। मजबूरी में आज कूड़ा डालने आए कर्मियों को ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विरोध का सामना करना पड़ा और सड़क पर जाम लगाकर नगर पालिका का विरोध भी किया। साथ ही चेतावनी भी दे डाली कि अगर जल्द ही कूड़ा नहीं हटवाया गया तो फिर से जाम लगवाया जाएगा। बच्चे परेशान हो रहे, बीमार हो रहे, सब ये जाम न लगा रखा है। हमारे घर पर यहाँ गंदगी रखी, हमारे बच्चे बीमार, हमारे डंगर बीमार। जहाँ अगर रोड पर बैठते हैं मक्खी उलट नहीं देती है, मक्खी इतनी पड़ती है कि हम तोबा बोल जाए। कूड़ा डालते हैं नगर पालिका वाले, मना करा उतनी बार मनु का जो देने का वो कर लो। एक बार कहते
उत्तर प्रदेश में आज पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद में भी इस परीक्षा के लिए सेंटर आवंटन किए गए हैं। मुजफ्फरनगर सिटी में भी 13 स्कूलों को सेंटर बनाया गया है, जहां 2 दिन में 4 पालियों में परीक्षा होनी है। प्रथम पाली में 11,000 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में 2 दिनों में कुल 44,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरुष पुलिस कर्मियों सहित महिला कांस्टेबलों की भी परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही एसएसपी समेत पुलिस के आला अधिकारी पेट्रोलिंग कर सभी परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सीसीटीवी के जरिए परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों की निगरानी की जा रही है। वहीं सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की लंबी लंबी कतारें लग गई थी। परीक्षार्थियों की बढ़ती संख्या के चलते रोडवेज बस पर अभ्यर्थी ऊपर बैठकर बसों में जा रहे थे, जिसको लेकर उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती की लिखित परीक्षा चल रही है, जिसमें 2 दिन परीक्षा होनी है। मुजफ्फरनगर में कुल 13 सेंटर बनाए गए हैं। 2 पाली में परीक्षा होगी। एक पाली में लगभग 11,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा जारी है। हरियाणा यूपी पुलिस का एग्जाम था जी, क्या नाम है, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम आया है। यूपी सरकार का अभिनंदन करता है। योगी सरकार बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। पुलिस का एग्जाम था, मुजफ्फरनगर में लाए थे। बस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हार्ड आए थे, नहीं तो सब एग्जाम इजी था। नहीं, हिंदी के क्वेश्चन भी इजी थे और मैथ हार्ड थी, बस रीजनिंग इजी थी और जीएस सही थी। जो जीके थी वो मतलब मॉडरेट लेवल की थी और जो मैथ था वो भी सिंपल था, एकदम मुश्किल नहीं था। हिंदी थी वो हिंदी पढ़ कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक अच्छे लेवल की थी। और रीडिंग थी वो मीडियम, वो भी ठीक, मतलब ठीक थी, ज़्यादा मुश्किल नहीं थी। लेकिन अच्छा पेपर अच्छा है, पेपर अच्छा था। मेरा यूपी पुलिस एग्जाम था, मेरे जो मुताबिक है जो एग्ज़ाम बहुत ही ईजी आया हुआ था। जो हरियाणा लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं ना वो बहुत ही हाई लेवल के होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के होते हैं। और उसके मुताबिक इस एग्ज़ाम को देखा जाए ना तो बहुत ही ईजी लेवल मेरे हिसाब से, मतलब हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं उनके हिसाब से अगर ये पेपर देखा जाए ना बहुत ही ईजी, मतलब कि डी ग्रुप के मुताबिक। जनपद मुजफ्फरनगर में धनगर समाज के पदाधिकारियों द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सरकार के शासन आदेश के अनुसार अब धनगर समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो पहले शासनादेश में स्पष्ट नहीं था। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार और मीडिया का भी धन्यवाद किया। क्योंकि आपने हमारा बहुत सहयोग किया, मीडिया ने, मुजफ्फरनगर मीडिया ने, और इसी के कारण आज ये हमारा शासनादेश जारी हुआ है। स्पष्टीकरण शासनादेश है धनगर जाति का के ऊपर जो आपका मीडिया का यहाँ का जो एहसान है उसको आज हमने आप लोगों को बताया कि भाई हमारा शासनादेश हो गया है, इसलिए आपको भी बता दें। तो ये शासनादेश हमारा वैसे तो 24/10/2013 से हमारा शासनादेश हुआ था, लेकिन उसमें क्लियर नहीं था कि ये जाति कौन सी है। हर कर्मचारी अधिकारी ये कह देता था कि भाई धनगर जाति यहाँ निवास नहीं करती। तो हमने कई बार सवाल किया, भाई कहाँ निवास करती है, वो कैसी है, हमें बता दो, तो हम ही ढूंढ लेंगे, तो हमें ला के दे देंगे। भाई किसी के 2 सींग हो या 1 पूँछ हो, कोई धनगर वो होते हों, लेकिन कोई ये जवाब देने को तैयार नहीं कि कौन से हो हैं। अब सर्वे भी हमने कराया, यहाँ धनगर पाए गए, लेकिन वो फिर भी मना करने को कह रहे हैं कि नहीं भाई। अब सरकार ने ये शासनादेश जारी कर दिया है। पहले यहाँ से एक चिट्ठी भी गई है उत्तर प्रदेश सरकार को मुजफ्फरनगर से कि धनगर जाति तो यहाँ पर है, लेकिन वो गडरिये की उपजाति है, क्या हम उनको प्रमाण पत्र जारी कर दें। तो अभी शासनादेश इसी बात का हुआ है कि धनगर जो भी हों, चाहे वो गडरिये की उपजाति हों या पाल बघेल, कोई भी टाइटल लिखते हों, अगर वो गडरिया वो अगर धनगर हैं जाति तो उनको अनुसूचित जाति का ही प्रमाण पत्र जारी करें। अब इसमें कोई विवाद नहीं है कि धनगर जाति कौन सी है, धनगर जाति का स्पष्ट आदेश है ये। इसके बाद भी अगर कोई अधिकारी हमें परेशान करने की कोशिश करेगा तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मैं सरकार को भी धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने हमारा स्पष्टीकरण आदेश निकाला। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को, उसके बाद समापति शास्त्री जी को, और उसके बाद हमारे जो समाज के एक मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसके साथ ही आगरा के जो सांसद हैं, हमारे अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं राम शंकर कठेरिया जी, मैं उनकी बहुत भर्त्सना करता हूं
और अमित शाह जी से और हमारे प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे न्यायिक पद पे उनको बैठाया है, वो न्याय का कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनको तुरंत बर्खास्त किया जाए, आयोग से उनको रामशंकर कठेरिया जी को तुरंत हटाया जाए, नहीं तो वो जो है जैसे अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ, हम जातियों को सबको जो है वो चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जो जातियाँ अनुसूचित जाति हैं, में बहुत सारी जातियाँ हैं, उन सबको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, इसलिए उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए।